स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर में कीमोथेरेपी पहले देना चाहिए क्या पहले सर्जरी करना चाहिए, आइए डिस्कस करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम डॉक्टर प्रवीण कुमार है। मैं कैंसर सर्जन हूँ। डाइजेस्टिव सिस्टम कैंसर्स और गायनेकोलॉजिकल कैंसर्स मेरा स्पेशलिटी है। दोस्तों, स्टेज 3 के ओवेरियन कैंसर के ऊपर काफ़ी चर्चा कर रहे हैं हम, और आज हम ऐसे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर डिस्कस करेंगे। वो है कि पहले कीमो देना चाहिए या पहले सर्जरी करना चाहिए स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर में। दोस्तों, शुरुआत में मैं बोलना चाहूँगा, स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर वो वाला कैंसर है जहाँ पे बीमारी पेरिटोनियम में फैला है या रेट्रोपेरिटोनियल लिम्फ नोड्स में फैला है। तो यहाँ पे दो ऑप्शंस आ जाते हैं कि क्या हम पहले कीमोथेरेपी दें या हम पहले सर्जरी करें। कई बार पेशेंट्स आते हैं यहाँ पे सेकेंड ओपिनियन के लिए, जब जिनको ऑलरेडी कई लोगों ने बोला रहता है कि पहले हम कीमोथेरेपी देते हैं, जहाँ पे किसी ने ओपिनियन लिया रहता है कि जहाँ पे उनको बोला जाता है कि नहीं सर्जरी करना बेटर है। तो इसके लिए ये टॉपिक के ऊपर चर्चा करना इम्पॉर्टेंट है। दोस्तों, स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर जहाँ पे स्पेशली जब पेरिटोनियल मेटास्टेसिस है, वहाँ पे ट्रीटमेंट का गोल क्या है। हम डेफिनेटली स्टेज 3 में सर्जरी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं और कीमोथेरेपी का भी इस्तेमाल कर रहे हैं, बट ट्रीटमेंट का पहले गोल क्या है हमें ये जानना ज़रूरी है। ट्रीटमेंट का गोल है कि जब हम ट्रीटमेंट ख़त्म करें पेट के अंदर, क्योंकि स्टेज 3 में बीमारी पेट में ही सीमित रहता है, कम से कम बीमारी रह जाए ट्रीटमेंट के बाद, या बिल्कुल भी कुछ भी बीमारी ना बचे पेट के अंदर। ये दोनों कॉम्बिनेशन से पॉसिबल है, सर्जरी और कीमो के। तो फाइनली हमें पता है कि हमारा गोल क्या है कि पेट के अंदर कुछ भी बीमारी नहीं रहना चाहिए। तो इसे हमें कैसे अचीव करना है, ये डिफरेंस हो सकता है। तो अभी जब हम सर्जरी की बात करते हैं स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर विद पेरिटोनियल मेटास्टेसिस में, तो हमें एक एक्सपर्ट सर्जन या सर्जिकल टीम चाहिए जो टेक्निकली साउंड है, जो बीमारी को देखे और उसका एस्टिमेशन करे और एक अग्रेसिव सर्जरी और विथ सेफ रिजल्ट्स के साथ हमें दे पाए। हमें अच्छा हॉस्पिटल भी चाहिए जहाँ पे अच्छा सेटअप हो ऐसे कॉम्प्लेक्स सर्जरीज़ को परफॉर्म करने के लिए, और ठीक इसी तरह बीमारी भी ऐसे चाहिए जहाँ पे ऐसे एक अग्रेसिव सर्जरी पॉसिबल हो विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग पेशेंट सेफ्टी। और चौथा पॉइंट है कि पेशेंट का ओवरऑल हेल्थ भी ऐसा रहना चाहिए कि ऐसे एग्रेसिव ट्रीटमेंट को वो सहन कर पाए। ठीक है, तो ये रिक्वायरमेंट है एक सक्सेसफुल सर्जरी करने का। इसके बाद हम एक अच्छे रिजल्ट का आशा कर सकते हैं। बट सिनेरियो ऐसा होता है कई बार ये सारे पैरामीटर्स को सेटिस्फाई करना पॉसिबल नहीं रहता है, तब आता है सीन पहले कीमो देने का। जैसे हमने पहले भी डिस्कस किया है दोस्तों, कीमोथेरेपी से क्या होता है। कीमोथेरेपी हम खून के नसों से देते हैं, जहाँ बीमारी पूरे शरीर में, जहाँ कीमोथेरेपी के ड्रग पूरे शरीर में दौड़ रहे हैं। इससे क्या होगा, बीमारी के फैलावट को कीमोथेरेपी कंट्रोल करता है या मिटा देता है, और जहाँ जहाँ बीमारी ऑलरेडी फैला है वहाँ पे भी इसको कम करने लगता है। ठीक है, जब समझ लीजिए कि मैं एक पेशेंट को देख रहा हूँ और सीटी स्कैन ठीक लग रहा है और मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि ये बीमारी को मैं टेक्निकली निकाल सकता हूँ, मतलब हमारा सेंटर भी अच्छा है, मेरा एक्सपीरियंस भी अच्छा है, मैं निकाल सकता हूँ। बट पेशेंट ने पिछले 3 महीने में 10 किलो वेट लॉस किया है, चलने फिरने में भी उनको वीकनेस महसूस होता है और पेट में काफ़ी पानी भरा हुआ है। ऐसे सिनेरियो में टेक्निकली भी हमें अगर एक अग्रेसिव सर्जरी पॉसिबल है तो भी पेशेंट का हेल्थ हमें परमिट नहीं करता है। यहाँ पे हमें कीमोथेरेपी मदद करता है। ये क्या करता है, बीमारी को घटाता है, कंट्रोल में लेके आता है, पेट के पानी को मोटा मोटी सुखा देता है। इससे क्या होता है, पेशेंट का रिकवरी में टाइम मिलता है, पेशेंट का भूख इम्प्रूव होता है, पेशेंट खाना खाता है, थोड़ा हम अगर रिहेबिलिटेट अच्छे से करेंगे तो एक्सरसाइज भी कर लेगा। तो उससे क्या होगा, उनका ओवरऑल वेट बढ़ेगा, ताकत बढ़ेगा। तो एक 3 या 4 साइकिल कीमो के बाद ये एग्रेसिव सर्जरी के लिए बेटर प्रिपेयर हो जाएंगे। तो ये एडवांटेज रहता है कीमोथेरेपी का। ठीक इसी तरह थोड़े ऐसे बीमारी रहते हैं कि स्टेज 3 मुझे लग रहा है, बट फिर भी थोड़ा छाती में
हल्का सा पानी लग रहा है, हो सकता है स्टेज 4 हो। ये सिनेरियो में भी आइडियली कीमोथेरेपी दे के आगे बढ़ना पेशेंट के लिए सेफ रहता है। तीसरा ऐसा सिनेरियो है जहाँ पे बीमारी बहुत बड़ा है, भले ही पेशेंट फिट है और आप भी कॉन्फिडेंट हो, बट बीमारी काफ़ी बड़ा है, जिससे हो सकता है कि जो हमारा सर्जिकल गोल है कि मतलब बिल्कुल विजिबल डिजीज़ पेट के अंदर नहीं रहना चाहिए, ऐसे वाले टारगेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे, ऐसे लग रहा है। ये हमें कैसे पता चलता है? ये पता चल सकता है कि CA-125 बहुत ज़्यादा है, कि मतलब 4000 5000 है, और सीटी स्कैन पे हमें लग रहा है कि स्मॉल इंटेस्टाइन, छोटी अतड़ी के ऊपर काफ़ी सारा बीमारी है। और जो टारगेट एरियाज़ है, ट्रिकी एरियाज़ है, जैसे कि लिवर के जो ब्लड सप्लाई है वहाँ पे, पेट के निचले वाले हिस्से में, लेसर सैक में, या इवन रेक्टोसिग्मॉइड मतलब रेक्टम जहाँ पे है उस सिचुएशन में बहुत बीमारी है, या डिफ्यूज़ सब जगह पे भी पेरिटोनियल मेटास्टेसिस बहुत ही हाई वॉल्यूम में है। ये इस सिचुएशन में बीमारी पीछे छूट जाने का मतलब सब ऑप्टिमल सर्जरी होने का रिस्क ज़्यादा रहता है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं, इसको हम कीमोथेरेपी से घटाने की कोशिश करते हैं ताकि हम एक अच्छा सर्जरी कर पाएँ। कई बार होता है कि सीटी स्कैन या एमआरआई में हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल रहा है और हम संतुष्ट नहीं हैं, तो ऐसे पेशेंट में हमें स्टेजिंग लैप्रोस्कोपी भी करते हैं, ये जानने के लिए कि क्या डायरेक्ट सर्जरी इनमें फिजिबल है क्या। अगर पॉसिबल है तो सेम सिटिंग लैप्रोस्कोपी के बाद हम तुरंत ओपन सर्जरी में एक अग्रेसिव साइटोरिडक्शन कर सकते हैं। अगर हमें लग रहा है लैप्रोस्कोपी में कि नहीं बहुत बीमारी ज़्यादा है, तो हम क्या करते हैं, इनको ये पेशेंट्स को लैप्रोस्कोपी के बाद कीमोथेरेपी पे डालते हैं और उसके बाद 3-4 साइकिल ख़त्म होने के बाद हम इनको साइटोरेडक्टिव सर्जरी के लिए कंसिडरेशन देते हैं। तो इससे क्या होता है, ओवरऑल हमें हमारे गोल तक पहुंचने में मदद मिलता है। सो साइंस क्या बोलता है कि क्या बेटर है, कीमोथेरेपी पहले देना या सर्जरी पहले करना। सो कई सारे ऐसे रैंडमाइज्ड ट्रायल्स हुए हैं, काफ़ी सारे पब्लिकेशन भी हुए हैं, जहाँ पे ये देखा गया है कि मोटा मोटी दोनों अप्रोचेस लगभग एक ही तरह के रिजल्ट देते हैं। मतलब कीमोथेरेपी पहले दो या पहले सर्जरी करो, रिजल्ट्स ठीक ठाक रहते हैं। तो ये देख के कई बार कई इंस्टीट्यूशन में ऐसा हो जाता है कि नहीं सबको रूटीनली हम कीमोथेरेपी दे रहे हैं। बट दोस्तों ये जो पुराने जो स्टडीज जो पब्लिश हुए हैं जिनके आधार पर ऐसा प्रैक्टिस है, इनमें कई सारे फैलेसीज़ हैं। सबसे इम्पोर्टेंट है कि डिजीज़ को अच्छे से इवैल्यूएट करना। जैसे मैंने पहले भी बताया था कि सीटी स्कैन पे जो हम पेरिटोनियल मेटास्टेसिस को इवैल्यूएट करते हैं, इसमें कई सारे लूपहोल्स हैं और कई सारे ड्रॉबैक्स हैं। जैसे कि सीटी स्कैन 5 मिलीमीटर से छोटा ट्यूमर नोड्यूल आइडेंटिफाई नहीं कर पाएगा, तो इससे क्या होगा, डिजीज़ एस्टिमेशन में आपका ऑफ हो सकता है, तो कंपैरिजन ही इनएडिक्वेट रहेगा। ठीक इसी तरह सर्जिकल स्टैंडर्डाइजेशन वो नहीं है कि मतलब क्या सर्जरी को हम ऑप्टिमल सर्जरी बोलते हैं और क्या हमारे सर्जिकल गोल्स रहने चाहिए। तो ये जब ऐसे ड्रॉबैक्स रहते हैं तो कंपैरिजन थोड़ा ऑफ हो जाता है। तो लेटेस्ट अभी जो प्रैक्टिस है वो है कि हम ऐसे जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, हम कीमो से भी पहले और सर्जरी से भी पहले लेप्रोस्कोपी करके नेकेड आई एग्जामिनेशन करें पेरिटोनियल मेटास्टेसिस का, और इसके बाद हम डिसाइड करें कि इनका एफिकेसी कितना है कीमो देके ऑपरेट करने का और डायरेक्ट ऑपरेशन का, और इसमें सर्जरी भी हम स्टैंडर्डाइज करें, तो तब जाके कंपैरिजन फेयर रहेगा। ऐसे रिसेंट एक ट्रायल जो पब्लिश हुआ है, पूरा टेक्स्ट हमें अवेलेबल नहीं है, वो है ट्रस्ट ट्रायल, जहाँ पे ये देखा गया कि एक्सपीरियंस्ड हैंड और एक्सपीरियंस सेंटर में सर्जरी फर्स्ट करके बाद में कीमो देना बेटर डिजीज़ कंट्रोल देता है। क्योंकि जैसे हमने पहले भी देखा है कि जितना जो रेसिडुअल डिजीज़ रहेगा पेट में, दैट इज़ व्हाट डिटरमिन्स द ओवरऑल आउटकम इन ओवेरियन कैंसर पेशेंट्स, स्पेशली इन स्टेज 3 एंड स्टेज 4। तो ये जो नया ट्रायल है जो ज़्यादा रोबस्ट है, इससे हमें पता चलता है कि अगर हम सर्जरी फर्स्ट कर पाएँ तो पेशेंट को ज़्यादा बेनिफिट होता है। हालाँकि हमें दूसरे सिचुएशंस को भी देखना है, पेशेंट का अच्छा हेल्थ नहीं है, हाई डिजीज़ वॉल्यूम है, और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जहाँ फाइनेंशियल लिमिटेशन है कि तुरंत एक मेजर सर्जरी करने के लिए पेशेंट के फाइनेंसेस नहीं है, तभी हम कीमोथेरेपी का इस्तेमाल कर सकते हैं, जहाँ पे फैमिली को एक टाइम पीरियड भी मिलता है फाइनेंशियल अरेंजमेंट करने का। तो दोस्तों ओवरऑल बोलने का यही मतलब है
कि दोनों ऑप्शंस हैं स्टेज 3 ओवेरियन कैंसर में, कीमोथेरेपी देने का और बाद में सर्जरी करने का, और सेकंड ऑप्शन जो है सर्जरी पहले करके बाद में कीमो देने का। लेटेस्ट रिसर्च में पाया गया है कि सर्जरी पहले करना ज़्यादा फ़ायदेमंद हो सकता है, बट हमें ओवरऑल सिनेरियो को रिस्पेक्ट करके ये डिसीजन लेना रहता है। ये टॉपिक के ऊपर आपको और भी सवाल हैं या डाउट है तो हमें डेफिनेटली कमेंट्स में लिख के बताइए, हम इन डाउट्स को क्लियर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू वेरी मच।